क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वलिटीज़ का जो एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 3 लेके आए हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 सारा सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, सो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। क्वेश्चन क्या बोल 21, रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट। जो रवि है वो 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स उसे मिलते हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। उसे मिनिमम कितने मार्क्स मिलेंगे थर्ड टेस्ट में कि उसका जो एवरेज हो जाए वो 60 मार्क्स तो हो ही हो, मिनिमम की बात हो रहा है। ठीक है, सो देखो मैं एक की पॉइंट बताऊंगा आपको कि जब क्वेश्चन में मिनिमम आएगा और किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम आ जाएगा तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि जो मिनिमम क्वेश्चन होगा तो ऑलवेज ये वाला सिंबल आपको यूज़ करना है एटलीस्ट, और जब मैक्सिमम होगा तो आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोट है, हमेशा आपको फ़ायदा देगा। ठीक, ओके, सो एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, ये 21। देखो कौन है हमारे पास, रवि है। ठीक है, ये रवि है, उसको 3 टेस्ट देने हैं, उसको 3 नोटिस देने हैं। एक में उसको कितने मार्क्स मिले 70, एक में मिले 75, तीसरे में मान लेते हैं उसको एक्स मिला है। ठीक है, और एवरेज उसको कितना लाना है, एवरेज एट लीस्ट, मिनिमम कितना बोला है 60 बोला है क्वेश्चन ने, है कि नहीं। सो हम ये मान लेते, प्रॉपर वे में लिखते हैं, लेट रवि got x marks in थर्ड यूनिट टेस्ट। ठीक है, उसको कितना मार्क्स मिलता है, x मार्क्स मिलता है थर्ड यूनिट टेस्ट में, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर सो जो रवि को मार्क्स मिलेगा, है ना, किसकी बात हो रही है, मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम की बात हुई है। सो पता है एवरेज, आपको एवरेज पता ही है, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों को जोड़ेंगे और जितना भी होता है नंबर, 1 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज कितना हो जाए 60 या 60 से ज़्यादा हो जाए मिनिमम। जब भी मिनिमम बोलेगा तो ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है, इसको क्या कर देना है, सॉल्व। सो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो हमारा बन गया है प्रॉपर। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मिनिमम का मतलब होता है जैसे कि 60 एवरेज बन जाए, उससे ज़्यादा भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम, लेकिन उतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला सिंबल लगाए कि या तो मिनिमम 60% हो जाए ना, 60% एवरेज आ जाए तो मिनिमम या तो 60 होगा या 60 से ये बड़ा हो सकता है, ये इसका मतलब होता है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मिनिमम का मतलब है कि 60 होगा या फिर 60 से ज़्यादा होगा, 60 से कम नहीं हो सकता, इस वजह से ये सिंबल लगाते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 145। ठीक है, यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में होता है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड। 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 145 प्लस x अपॉन 3 60 इंटू 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 145 और यहाँ से हो जाएगा 180, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस के 145 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के, तो 180 में से 145 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रवि है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको थर्ड टेस्ट में या तो 35 नंबर लाने
या फिर उसको 35 नंबर से ज़्यादा लाने हैं, तभी उसका एवरेज 60 या 60 से ज़्यादा बन पाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप थोड़ा लैंग्वेज वाइज में लिख देना कि रवि को थर्ड टेस्ट में 60 मिनिमम एवरेज लाने के लिए 35 नंबर या 35 नंबर से ज़्यादा लाने पड़ेंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ओके, ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे हैं टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स। ठीक है, किसी कोर्स में ग्रेड ए लाने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। ठीक है, 90 मार्क्स का एवरेज उसको लाना ही पड़ता है और मोर या फिर उससे ज़्यादा इन 5 एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के 5 एग्जामिनेशन होते हैं, आपको 90 या 90 से ज़्यादा परसेंटेज लाने पड़ेंगे, तभी आपको ग्रेड ए मिलेगा। इफ़ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम, इतना 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 4 में इतना मिलता है। फाइंड मिनिमम मार्क्स ऑफ सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन कोर्स ए। तो लगभग वैसा क्वेश्चन है, वहाँ पर 3 के लिए बोला तो यहाँ पर 5 के लिए बोल दिया है ना, और वहाँ पर 60 बोला तो यहाँ पर बस 90 बोल दिया है। दैट्स इट। क्वेश्चन में कोई फेरबदल है ही नहीं। क्वेश्चन डिटेक्टिव वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर नंबर्स बदल दिए हैं। वहाँ 3 था तो यहाँ पर बस 5 कर दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 22। तो देखो हम क्या मान लेते हैं, लेट सुनीता गॉट X मार्क्स इन 5th एग्जाम। तो उसको 5th एग्जाम में उसको कितना मार्क्स मिलता है? X मार्क्स मिलता है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी किसकी बात हो रही है? मिनिमम एटलीस्ट, है ना। तो क्या होगा, कितने मार्क्स मिले? 87, एवरेज 92, फिर मिला उसको 94, फिर मिला उसको 95, और 5वें में मानना है X। उसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट मिनिमम, है ना, कि 90 या 90 से ज़्यादा हो जाए, तभी उसको ए ग्रेड मिलेगा। इसलिए ये सिंबल आ गया। जब भी बोलेगा मिनिमम तो ये सिंबल लगा दो। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझने में ढील कर रहे हो तो मिनिमम का मतलब ये होता है सिंबल, ये याद रखना। अब इन तीनों चारों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 368/5। तो ये 5 डिवाइड में इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है? दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये कर दिया। अब 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया? 368x 9×5 = 450। 360 प्लस के इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। दोनों तरफ करना होता है ना, जो भी चीज़ आप करोगे तो प्रॉपर वे में लिख देना, जैसे मैंने आपको पहले सिखा रखा है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 450 में से 368 माइनस करोगे तो 82। तो उसको 5वें एग्जाम में सुनीता को या तो 82 मार्क्स लाने हैं या उससे ज़्यादा लाने हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, ये हो गया आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या बोल रहे हैं? फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ठीक है, हमें पेयर फाइंड करने हैं। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के वो पेयर हमें फाइंड करने हैं बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, जो 10 से छोटे हों और जिनका समेशन मोर देन 11 हो, और वो उनका जब जोड़ते हैं तो 11 से ज़्यादा आता है। ठीक है, ऐसे हमें फाइंड करना है। मोर देन क्या बोला है? 11 बोला है। देखो, मोर देन 11। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, ऑड नंबर की बात हो रही है। आपको पता है हर एक जो ऑड नंबर होता है 2x प्लस, यहाँ 2x होता है और यहाँ पर कोई भी एक ऑड नंबर लिख दो। कंसेक्यूटिव बोला है, अगर पहला नंबर ऑड मानते हो 2x + 1 तो दूसरा कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा? 2x + 3। क्योंकि चाहे आप ऑड लो चाहे आप इवन लो, कंसेक्यूटिव
उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है ना। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर्स, जो पहले नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव लेने हैं ना, तो पहला नंबर हम ले लेते हैं 2x + 1, क्योंकि 2x तो इवन है और 1 ऐड कर दूंगा तो ये ऑड हो जाएगा। एंड दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, 2x + 3, क्योंकि कंसेक्यूटिव लेना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दोनों नंबर हैं वो 10 से छोटे होने चाहिए, ये दोनों के दोनों नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 2x + 1 होगा ये भी 10 से छोटा होगा, एंड 2x + 3, सॉरी यहाँ 3 भी है, 2x + 3 जो होगा वो भी 10 से छोटा होगा। लेकिन इन दोनों का जो एडिशन है वो मोर देन 11 होना चाहिए, वो मोर देन 11 होना चाहिए। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, एंड अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो इनका समेशन मोर देन 11 होना चाहिए। सॉरी मोर देन 11 ना, तो इधर लगेगा सिंबल। इनका समेशन 11 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा का मतलब होता है बड़ा वाला मुंह उनकी तरफ होना चाहिए। ये 3 इक्वेशन आ गए। अब इनको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिलेगा। सो देखते हैं प्रॉपर। पहले वाले में देखो तो प्लस का 1, दोनों तरफ 1 माइनस करो, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2। ठीक है, 9/2 का मतलब होता है 4.5। प्रॉपर हम निकाल देते हैं। यह है फ्रॉम फर्स्ट से। फ्रॉम सेकंड देखो, सेकंड में हमारे पास क्या है, 2x + 3 < 10। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दोनों तरफ माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 3 के 7, और ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5 से लेस। तो इन दोनों के ये पता चला हमारे पास जो x आ सकते हैं इनके बीच में आ सकते हैं। अभी हम देखेंगे प्रॉपर। अब मेन सोल्यूशन पे आ जाओ। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 1, 2x + 3, ये क्या होगा, मोर देन 11 है। ठीक है, तो यहाँ से 2x क्या हो जाएगा, 4x + 4, ये चीज़ दोनों तरफ 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 4x, 11 में से 4 गया 7। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे। सो x की जो वैल्यू होगी वो 7/4 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्या आया देखो, इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू आएगी वो 7/4 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा होना चाहिए। अब इनको ग्राफ पेपर में लोकेट करो, आंसर्स के लिए बात करनी है ना हमें, तो तभी पता चल पाएगा। देखो ग्राफ पेपर में लोकेट करते हैं, इधर माइनस के इन्फिनिटी होते हैं, ये मेरा प्लस की इन्फिनिटी है। ठीक है, पहला x अपन के पास क्या आया था, 9/2। 9/2 का मतलब 4.5 समथिंग है ना, तो यहाँ पर आएगा सपोज करो 9/2। फिर हमारा है 7/2। 7/2 हमारा इधर कहीं आएगा 7/2, और फिर हमारा है सपोज करो ये 7/4, इधर आया कहीं आया, ये 7/4 है, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग के करीब है। ठीक है ना, ये चीज़ है क्लियर। तो हमें जो x की वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू आएगी एडिशन वाले में 7/4 से ज़्यादा है। अब सोचो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 9/2 का मतलब 4.5, और इसका मतलब होता है 3.5। उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इससे भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो x आएंगे वो इनसे कम होंगे। ये देखो, ये पता लगा ना। सो पेयर ढूंढो,
वो पेयर क्या क्या हो सकते हैं। देखो, सो आंसर में क्या बोला है, जो पेयर होंगे ना वो क्या होंगे पेयर कि दो जो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर होंगे वो लेस देन 10 होंगे, वो लेस देन 10 होंगे, लेकिन उनका जो एडिशन होगा वो मोर देन 11 होगा, वो मोर देन 11 होगा। सो अगर हम पहला क्या लेते हैं, 3.5 से लेस लेना है। इफ़ x इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 3, ये है ना, ये केस ले लिया मैंने। इफ़ x इक्वल टू 3 ले लिया मैंने, तो जब 3 लूँगा तो देखो पहला मेरे पास क्या है 2x प्लस 1 है, दूसरा मेरे पास क्या 2x प्लस 3 है। तो 3 रखूँगा, 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 7, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा 6 3 9 7 9। तो पहला पेयर क्या हो जाएगा 7 और 9, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा मोर देन 11। एक आंसर तो ये आ गया। अगेन क्या बोला 4.5 से कम लेना है आपको, 4.5 से कम लेना है। तो 4.5 से मैं अगर कम लेता हूँ तो मैं लेता हूँ एक बार 2, ठीक है। इफ़ 2, ये याद रहे कि ऑड ही आना चाहिए। इफ़ x में ले लेता हूँ 2, तो देखो 2x प्लस 1 2 टू ज़ा 5 हो जाएगा, और 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 और 3 7। दूसरा आंसर क्या आ जाएगा 5 और 7। ये सारे कंसेक्यूटिव हैं और इनको मैं अगर ऐड करता हूँ इन दोनों को तो मेरे को क्या मिल रहा है मोर देन 11 मिल रहा है। तो यही दो आंसर होंगे, बाकी ऐसा कोई पेयर नहीं है जो कंसेक्यूटिव भी ऑड नंबर्स भी हों और मोर देन 11 भी देते हों। और जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आएंगे वो दोनों के दोनों लेस देन 10 भी होने चाहिए। तो सारी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहे हैं तो ये मेरा आंसर दे देगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट 24। क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर के हमें वो सारे पेयर फाइंड करने हैं बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, जो 5 से बड़े हों, एंड देट उनका जो सम हो वो 23 हो से लेस हो, ठीक है। पेयर में लेना है तो इवन नंबर की बात हो रही तो 2x। तो पहला अगर मैं बात करूं, लेट नंबर्स क्या होंगे, पहला नंबर मान लिया 2x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, क्योंकि चाहे इवन हो चाहे ऑड हो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज 2 होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो नंबर्स हैं वो 5 से बड़े होने चाहिए, वो 5 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। सो पहला चीज़ तो यही बोला फर्स्ट कंडीशन में, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 5/2 यानी कि 2.5 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ से सॉल्व करेंगे यानी कि 1.5 से बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऑल्सो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का जो समेशन है, इन दोनों का जो समेशन है 2x प्लस 2, इनका जो समेशन है वो लेस देन 23 है, वो लेस देन 23। तो इसको सॉल्व करते हैं 2x 4x प्लस 2 दोनों तरफ माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x 21, 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, x इक्वल टू क्या जाएगा 21/4। ठीक, तो ये आइडिया लग गया हमें कि जो x हमें लेने हैं
वो क्या आएगा, इनके इनके बीच में आएगा। ठीक है, सो अगर इनको प्लॉट करते हैं हम नंबर लाइन पर, प्लॉटिंग दीज नंबर ऑन नंबर लाइन्स, तो सपोज करो यहाँ 0 है, 3/2 यानी कि 1.5 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5 कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर 21/4 यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक, अब इस सिंबल का मतलब क्या होता है, 21/4 का मतलब कि ये चीज़ से छोटा, छोटा मतलब माइनस नेगेटिव की ओर टेंस कर रहा है ये चीज़। फिर इस सिंबल का मतलब क्या होता है, 3/2 से बड़ा, तो ये 3/2 नहीं लेकिन उससे बड़ा, और 5/2 से भी बड़ा, 5/2 भी नहीं भी उससे बड़ा। ठीक है, ये नंबर हमें सोचने हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें लेने हैं इवन नंबर्स का पेयर जो 5 से बड़े हों, जो 5 से बड़े हों, और 5 से बड़े होने के साथ साथ उनका जो एडिशन है वो मोर देन और लेस देन 23 होना चाहिए। सो जो पॉसिबल एक्स हमारे पास हो सकते हैं, पॉसिबल एक्स, ठीक है, आपको पॉसिबल एक्स की बात करनी है। सो पॉसिबल एक्स जो हमें ग्राफ से आइडिया लग पा रहा है, क्योंकि ये वो क्या है यहाँ पर 1.5 से बड़ा एक्स जो बनेगा, देखो एक्स हमारे पास क्या है, मोर जो नंबर है हमारे पास 2x है और 2x+2 है। सो जो नंबर होना चाहिए वो 5 से ग्रेटर भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर आपके पास क्या बन सकता है, अगर आप 1.5 के बाद 2 लेते हो तो 2×2 = 4 होगा, जो कि इनवैलिड है, तो वो तो कैंसिल हो गया, उसका ऑप्शन ही नहीं है। तो x हमारे पास 3 आ जाएगा, 3×2 = 6, सो वो 5 से ग्रेटर है। ओके, ठीक है, और क्या हो सकता है, 4×8 ग्रेटर है 5 से, और 5×10 ग्रेटर है। 6 ले लोगे, क्या हम 6 ले सकते हैं, नहीं, हम 6 नहीं ले सकते। ठीक, देखो अब क्या होगा, व्हेन x = आप 3 ले लोगे, देखो यहाँ पर है ना 21/4, यहाँ पर क्या है 21/4 का मतलब क्या होगा, इनके बीच में ही वैल्यू आएगी, इसकी बाहर का कुछ ले नहीं सकते। 21/4 का मतलब है 5 चौको 20 और 4×5 = 5.5 समथिंग आ रहा है। इससे इधर का लेना है और इसके इनके बीच के नंबर आएंगे। ठीक है, इनके बीच के ही नंबर आएंगे, इनके आउटसाइड कोई नंबर नहीं आ सकता। 5.5 से लेसर लेना है, क्योंकि 5.5 सेट के पास नहीं है, तो यहीं तक आएगा। ठीक है, इनके बीच के नंबर ही आएंगे, इनसे बाहर नहीं आ सकता कुछ भी, इसीलिए तो हमने ये फाइंड किया है ऊपर, नहीं तो हम सोच सोच के भी लिख सकते थे आंसर। ये सब हमने क्यों दिखाया फिर ऊपर। मैंने x = 3, तो नंबर क्या हो जाएंगे 2x, 3×2 = 6 एंड 2x+1, तो 6×2 = 12 और 1 13, सॉरी 2x+2 12+2 यानी कि 14, 14 और 6 को जोड़ो तो लेस देन 23, क्योंकि 20 आ जाएगा जो कि 23 से कम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में x = 4, तो पहला आंसर आ जाएगा 4 और दूसरा आ जाएगा 6, सॉरी डबल भी तो करना है, 2x, 4×2 = 8 है ना, एंड 2x+2 8+2 यानी कि 10, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, लेस देन 23 आ रहा है। नेक्स्ट, व्हेन x = 5, तो 2x = 10 हो जाएगा, 2x+2 के लिए हो जाएगा 12, 10, 12 इनको ऐड करोगे तो लेस देन 23 आ रहा है। तो ये 3 हमारे क्या जाएंगे आंसर्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं बाकी क्वेश्चंस में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, जो लेंथ है किस पर डिपेंड कर रही है, क्या बोला, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड. जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड से 3 times है, एंड जो थर्ड साइड है वो शॉर्टर साइड से क्या बोल रहे हैं, शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. सॉरी, थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, थर्ड वाला लॉन्गेस्ट पर डिपेंड है, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट पर डिपेंड है ना. तो मेन चीज़ किस पर डिपेंड कर रही है, शॉर्टेस्ट पे. तो जो चीज़ जिस पर डिपेंड करती है ना उसी को हमें लेट कर लेना होता है ऑलवेज. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 यही इसका मेन पार्ट था, जोल था क्वेश्चन का समझने का. तो हम क्या मानते हैं, लेट शॉर्टेस्ट साइड को क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड बोला है कि जो शॉर्टेस्ट साइड होता है उसका 3 times होता है, 3x सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा. एंड थर्ड साइड क्या बोला है, थर्ड साइड क्या बोला है कि वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 centimeter कम है. लॉन्गेस्ट साइड हमारे 3 centimeter है, उससे कितना कम है, 2 centimeter कम है. तो ये तीनों सेंटीमीटर आ गए, मतलब तीनों साइड हमारे पास आ गए. उसके बाद क्या बोला है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 centimeter, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. क्या बोला है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट का मतलब मिनिमम, और मैंने बताया था मिनिमम के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, है ना, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्सेप्ट में. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मैं थोड़ा लैंग्वेज पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, आप ज़रूर लिखना. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो 61 से एटलीस्ट 61 है, यानी कि 61 तो है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 61 तो है ही है. पेरीमीटर क्या होता है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल ये है, पेरीमीटर क्या है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब इन तीनों को ऐड कर देना है. इन हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, x 3x माइनस 2, तो ये क्या होगा, 61 से बड़ा होना चाहिए. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x 6x 7x माइनस 2. ठीक है, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 होगा, तो दोनों तरफ प्लस 2 करने पर तो यहाँ पे 7x इधर आ गया 63. 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 9. सो जो x की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए सबसे छोटी 9, या तो 9 होगी या फिर 9 से बड़ी. तो हमसे सबसे मिनिमम वैल्यू पूछा था, सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 9 होगी. सो मिनिमम लेंथ वो कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि या तो 9 है या 9 से बड़ी है लेनी है. तो सबसे मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा मान हमारे पास क्या होगा, 9. तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 आंसर. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आराम से बन गया. अब इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो हिंट भी दे रखा है. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड. एक सिंगल पीस का बोर्ड है, उसको 3 पीस में वो कट करना चाहते हैं. ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 centimeter लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट. द सेकेंड लेंथ जो होगी वो क्या बोल रहे हैं कि 3 centimeter लॉन्गर होगी शॉर्टेस्ट से, एंड द शॉर्टेस्ट, एंड थर्ड जो लेंथ होगी वो ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी जो बाकी सारे लेंथ डिपेंड कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट पे. तो जो इस पे डिपेंड करता है उसको ऑलवेज क्या कर लो, लेट कर लो.
क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 26 लास्ट। लेट कर लेते हैं, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, वो क्या है x सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड जो लेंथ है हमारे पास वो क्या बोला है कि जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ है उससे कितना बड़ा है, 3 सेंटीमीटर बड़ा है। ये देखो, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, ठीक है, ये बोला है। एंड जो थर्ड लेंथ है, थर्ड लेंथ क्या बोला है कि शॉर्टेस्ट का डबल है, ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। देखो, एंड द थर्ड लेंथ इज बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, ठीक। तो ये हमारे पास 3 लेंथ हैं। फिर क्या बोला है कि जो टोटल लेंथ है, यहाँ क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ो। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। हमारे पास एक बोर्ड है जिसकी जो लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर है। अब 3 टुकड़े जो काटने हैं हमें, वो तो 91 सेंटीमीटर का ही काट सकते हैं या फिर उससे और छोटा काट सकते हैं, है ना, लेकिन उससे बड़ा नहीं काट सकते, क्योंकि बड़ा कहाँ से काटोगे, इधर है ही नहीं, है हमारे पास टोटल 91 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से उससे छोटा छोटा 3 टुकड़े काट सकते हैं, या मैक्सिमम कितना काट सकते हैं, 91 ही काट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं काट सकते, ठीक है। तो जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ अगर 3 साइड का मेरे को बनाना है, ये जो 3 लेंथ साइड की हो सकती है वो क्या हो सकती है, 91, या तो 91 होगी इन तीनों साइड की टोटल समेशन, या फिर 91 से छोटी होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास बोर्ड ही 91 सेंटीमीटर का है कि नहीं। 3 टुकड़े जो हम काट सकते हैं, या तो 91 सेंटीमीटर का एग्जैक्टली काट दो, या फिर उससे छोटा छोटा काट सकते हैं, उससे बड़ा नहीं काट सकते, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2x 4x प्लस के 3 दोनों उधर जाके माइनस के 3 हो जाएगा, तो दोनों तरफ माइनस के 3 करो, तो 4x यहाँ से आ जाएगा कितना 88, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, ठीक है। तो जो x की वैल्यू होगी वो या तो 22 लोगे ले सकते हो, या फिर उससे छोटी ले सकते हो। ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। सो हमें बाकी चीज़ें भी फाइंड करनी है। अब कैन व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगेन ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अब क्या बोला है कि लॉन्गर पार्ट हमारे पास क्या था, ये था 2x, और शॉर्टर पार्ट हमारे पास x था। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो लॉन्गर पार्ट है, देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, देखो थर्ड पीस हमारे पास ये है ना, ये थर्ड पीस है, ये सेकंड है और ये शॉर्टेस्ट है। कह रहे हैं इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, एटलीस्ट बोला है, ठीक है, क्या बोला है एटलीस्ट बोला है, तो ये सिंबल यूज़ होता है, मिनिमम, है ना, 2x। सेकंड वन हमारे पास कितना था, x प्लस 3 था, उससे कितना बड़ा है 5, तो 5 इधर ऐड हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से आके 2x x प्लस 8, x प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा, तो दोनों तरफ x माइनस कर दो, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 8,
सो जो सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी इस कंडीशन में, या तो 8 लेनी होगी हमें या फिर 8 से बड़ी लेनी होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो इन दोनों को अगर मिला के देखें, x की वैल्यू या तो 8 या 8 से बड़ी है या 22 से 22 से छोटी है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 22 से 22 से छोटी है या फिर 8 या 8 से बड़ी है। इन्हीं के बीच में ही आपको सबसे छोटी वाली लाइन पिक करनी है। या तो 22 होगा या 22 से छोटा लेना है, या तो 8 लेना है या फिर 8 से बड़ा लेना है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर